अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मारूजी पेपर सॉल्व कर रहे हैं। रियाजी साइंस ग्रुप का फैसलाबाद बोर्ड का जो पहले ग्रुप का पेपर था उसका ये हिस्सा मारूजी है। कुल नंबर मारूजी के 15 होते हैं। 20 मिनट में आपने इसको अटैम्प्ट करना होता है। हर सवाल के 4 मुमकिन जवाब आपको दिए जाते हैं, ए, बी, सी और डी। जवाबी कापी पर हर सवाल के सामने दिए गए दायरों में से दुरुस्त जवाब के मुताबिक मुतलका दायरा को मार्कर या पेन से भर दीजिए। आपको जो दायरे दिए गए होंगे, दुरुस्त जवाब जो होगा अपने मुतलका दायरे को मार्कर या पेन से भरना है। एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत सवर होगा। अगर आप एक से ज़्यादा दायरों को पुर करेंगे या काट कर पुर करेंगे तो जवाब गलत सवर होगा। पहला सवाल है, दायरे के बाहर नुक्ता से कितने ममास खींचे जा सकते हैं? 2, 3, 4 और 1। तो अगर दायरे के बाहर कोई नुक्ता है तो वहाँ से 2 ममास खींचे जा सकते हैं, जहाँ पे ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। इसकी हम वजाहत भी कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ये कोई एक दायरा है, ठीक है, और ये नुक्ता कोई इधर बाहर वाक़या है तो यहाँ से हम 2 ममास खींच सकते हैं। यहाँ तो ये ऐसे आके इस दायरा को कता करता हुआ जाएगा या फिर वो यहाँ से आके इस दायरा को कता करता हुआ जाएगा। तो यानी हम 2 ममास जो है हम खींच सकते हैं। किसी भी तरफ से ले लें, 2 ममास ही खींचे जा सकते हैं। ए ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 2 है, एक कौस का मरकज़ी ज़ाविया 40 डिग्री है, उसके मुतलका वतर का मरकज़ी ज़ाविया होता है। अगर कौस का मरकज़ी ज़ाविया 40 डिग्री हो तो मुतलका वतर का मरकज़ी ज़ाविया भी 40 डिग्री होगा। सी ऑप्शन जहाँ पे दुरुस्त है। तीसरा सवाल है, एक ख़त जिसके दायरे के साथ 2 नुकात मुश्तरक हों उसे कहते हैं दायरे का सीकेंड, दायरे का कोसाइन, दायरे का टेंजेंट, दायरे का साइन। तो ऐसा ख़त जिसके दायरे के साथ 2 नुकात मुश्तरक हों उसे दायरे का सीकेंड कहते हैं। ए ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 4 है, एक ही दायरे के रदास हैं, किसी भी वतर से आधे, कुतर से 2 गुना, तमाम गैर बराबर, तमाम बराबर। तो एक ही दायरे के जो जितने भी रदास होते हैं वो सारे बराबर होते हैं। डी ऑप्शन दुरुस्त है। एक ही दायरे के रदास हैं, तमाम बराबर। 5वां सवाल है, 1/2 का सीकेंड 45 डिग्री की वैल्यू बतानी है, क्या आएगी? 1/2 का जज़र, 1/2 का जज़र, 2 का जज़र या 3 का जज़र तकसीम 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 के सीकेंड 45 की जो कीमत होती है वो होती है 2 स्क्वायर रूट सीकेंड 45 की। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट, यहाँ 2 है, 2 की वैल्यू 2 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट। 2 स्क्वायर रूट से 2 स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट। ए ऑप्शन दुरुस्त है। छठा सवाल है, हिसाबी औसत खाली जगह तब्दील करने से असरअंदाज होता है, कीमत, निस्बत, मंबा, माखज़ या जगह। हिसाबी औसत मंबा या माखज़ तब्दील करने से असरअंदाज होता है। सी ऑप्शन दुरुस्त है। 7वां सवाल है, हिसाबी औसत खाली जगह तब्दील करने से असरअंदाज होता है, जगह, पैमाना, पैमाइश, मिकदार या ख़र्चा, कीमत। हिसाबी औसत पैमाना पैमाइश तब्दील करने से भी असरअंदाज होता है। बी ऑप्शन दुरुस्त है। 8वां सवाल है, अगर एताती सेट बी हो तो ए माइनस बी बराबर होता है ए के, बी के खाली सेट या बी माइनस ए। ए जो है ना वो बी का ताती सेट है। इसका मतलब ये है कि ए के तमाम अरकान बी में मौजूद हैं। जब ए के तमाम अरकान बी में मौजूद हैं तो ए फ़र्क बी खाली सेट आएगा। सी ऑप्शन दुरुस्त है। जब ए के सारे अरकान बी में होंगे तो जब ए फ़र्क बी निकालेंगे तो कोई भी ऐसा रुकन ए का नहीं होगा जो बी में ना हो, लिहाजा सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है, खाली सेट आएगा। 9वां सवाल है, खाली सेट का पावर सेट होता है, खाली सेट का आपने पावर सेट बताना है। आप जानते हैं कि खाली सेट को अलामत फाई से लिखते हैं, तो पावर सेट बनाना है तो दरमियानी ब्रैकेट लगा देंगे, इसके अंदर लिख देंगे तो ये खाली सेट का पावर सेट बनेगा। इसका डी ऑप्शन दुरुस्त है। 10वां सवाल है, एक्स की ताकत 3 जमा 1 तकसीम एक्स नफ़ी 1 इंटू एक्स जमा 2 1 है, वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर, ममासलत या मुस्तकिल रकम। तो यहाँ पे देखें ऊपर जो शुमार कनिंदा है उसका दर्जा उसकी डिग्री 3 है, मखरज में देखें तो x इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ जो इसका दर्जा है वो 2 होगा। तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर शुमार कनिंदा की डिग्री मखरज की डिग्री से कम हो या बराबर हो तो वो एक गैर वाजिब कसर होती है। तो यहाँ पे भी जो कसर हमें दी गई है वो एक गैर वाजिब कसर है। बी ऑप्शन दुरुस्त है। 11वां सवाल है, अगर ए निस्बत बी बराबर है एक्स निस्बत वाई हो तो अब्दाल निस्बत है ए तकसीम एक्स बराबर है बी तकसीम वाई, ए तकसीम बी बराबर है एक्स तकसीम वाई, ए प्लस बी तकसीम बी बराबर है एक्स प्लस वाई तकसीम वाई।
ए मनफी बी तकसीम एक्स बराबर है एक्स नफी वाई तकसीम वाई। तो अगर हमारे पास ए निस्बत बी बराबर हो एक्स निस्बत वाई के, अब्दाल निस्बत को हम निकाल सकते हैं। ये देखें ए माइनस बी अगर हमारे पास है एक्स माइनस वाई, ए आपको पता है निस्बत को हम बटे में लिख सकते हैं बराबर एक्स तकसीम वाई आएगा, या बी जो है वो डिनोमिनेटर है इधर आकर शुमार के अंदर बन जाएगा और एक्स यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा। ए तकसीम एक्स बराबर है बी तकसीम वाई, या इसे हम पे लिख सकते हैं ए निस्बत एक्स बराबर है बी निस्बत वाई। ये है अब्दाल निस्बत कि अगर ए निस्बत बी बराबर एक्स निस्बत वाई हो तो ए बटा बी बराबर होता है एक्स बटा वाई के। ए बटा बी बराबर है एक्स बटा वाई, बी ऑप्शन दुरुस्त है। 12वां सवाल है अगर ए निस्बत बी बराबर है एक्स निस्बत वाई हो तो आक्स निस्बत। अब यहाँ पे आपने आक्स निस्बत बताना है कि क्या ये 1 बटा एक्स बराबर है बी बटा वाई होता है, ए बटा ए नफ़ी बी बराबर है एक्स बटा एक्स नफ़ी वाई होता है, ए जमा बी तकसीम बी बराबर है एक्स जमा वाई तकसीम वाई होता है, या बी बटा ए बराबर होता है वाई बटा एक्स के। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें जो गिवन है ए निस्बत बी बराबर है एक्स निस्बत वाई, अगर बटा ख़त्म करें ये आएगा ए तकसीम बी, यहाँ आएगा एक्स तकसीम वाई। अगर दोनों तरफ हम इसको उल्टा दें रेसिप्रोकल ले लें, यहाँ बी तकसीम ए आ जाएगा, यहाँ वाई तकसीम एक्स आ जाएगा। तो अगर ए निस्बत बी बराबर हो एक्स निस्बत वाई के तो एक्स निस्बत होता है बी तकसीम ए बराबर है वाई तकसीम एक्स, डी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 13 है, सॉरी 13 हम सॉल्व कर 13 एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होती है 1 ओवर एल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर होती है, या 1 प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने लिखनी है। हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। 2 अल्फ़ा बीटा जब लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर यहाँ पे आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये 2 अल्फ़ा बीटा यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। 14वां सवाल है अकाई के जदरुल मकब का हासिल ज़रब है 0, 1, -1 और 3। अकाई के 3 जदरुल मकब हैं, तीनों का हासिल ज़रब 1 होता है, बी ऑप्शन दुरुस्त है। अकाई के तीनों जदरुल मकब का मजमुआ 0 होता है, हासिल ज़रब 1 होता है। 15वां सवाल है 2 दर्जी म्यारी मसवात ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 में रकमों की तादाद है। यहाँ इसमें आपने रकमों की तादाद बतानी है कि कितनी है, तो ये 1, 2, 3, तो 3 वाला ऑप्शन दुरुस्त है कि ए जो 2 दर्जी मसवात हैं म्यारी मसवात ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0, इसमें रकमों की तादाद 3 है, सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है।